नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था किसी आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति के बारे में, और उसमें हमने दो जो है पॉइंट पढ़े थे कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, मतलब जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के अलोंग होता है, तो उस समय क्या होता है, इसके ऊपर कार्य करने वाला जो बल होता है, चुंबकीय बल, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन 0 होता है, जिसके कारण बल का मान भी क्या हो जाता है, 0। तो कोई चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर नहीं लगता है, जिसके कारण आवेश सीधा एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, जब आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, ठीक है, जब आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस समय हमने देखा था कि आवेश की गति का जो पथ होता है, ठीक है, गति का जो पथ होता है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो ये हमने दो चीजें हमने कल पढ़ी थी। यहाँ पे तो पथ कैसा होगा, रेखीय पथ होगा, यहाँ पे लीनियर मोशन करेगा, और यहाँ पे जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ऐसे वृत्त में गति करता रहेगा आवेश। कब, जब वो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा उस टाइम। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पे वो यह है कि अब जो आवेश है वो मैग्नेटिक फील्ड जो बी वेक्टर है उसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा कोण का मान ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का है। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण है, ये दिख रहा है। तब उस समय इसकी गति का पथ कैसा होगा, ठीक है, तो यह हमें देखना है। तो अब देखना, यहाँ पे वेलोसिटी जो है v वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट हम मान सकते हैं। इसको रिजोल्व करेंगे वेलोसिटी वेक्टर को, तो एक तो v का इधर कंपोनेंट होगा, ठीक है, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, जिसको हम मान सकते हैं v sin थीटा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी वेक्टर के। अब देखना, तो यहाँ पे इस आवेश का एक घटक, वेग का घटक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जब वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता है, और उस समय पथ कैसा होता है, रेखीय पथ होता है। मतलब ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चार्ज को एक लीनियर मोशन कराने की कोशिश करेगा, एक सरल रेखा में गति करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जब वेलोसिटी का, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय वह वेग का घटक आवेश को वृत्ताकार पथ में गति करवाने की कोशिश करता है। तो ये कंपोनेंट इस चार्ज को सर्कुलर मोशन करवाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा, ये वाला घटक और ये वाला घटक दोनों के प्रभाव में यहाँ पे आवेश गति करेगा। तो आवेश ना तो पूर्ण रूप से रेखीय गति कर पाएगा और ना ही पूर्ण रूप से वृत्ताकार गति कर पाएगा। तो इन दोनों का एक प्रभाव जो है इसके ऊपर पड़ेगा, तो इन दोनों की कंबाइंड जो है इफेक्ट से एक गति करेगा, एक पथ का अनुसरण करेगा, जिस पथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ। कैसा, हेलिकल पाथ में ये मूव करेगा। ठीक है, जिसको हम सर्पिल आकार भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्पिल आकार, हेलिकल, यह श्रृंखलाकार पथ का अनुसरण करेगा। किस प्रकार से देखना, इधर कुछ इस प्रकार से ये जो है इसकी गति का पथ होगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे ये गति करेगा। ठीक है, ये जो है एक स्प्रिंग की तरह है, खींची हुई स्प्रिंग की तरह है, जिसको हम सर्पिल आकार पथ कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पथ में ये आवेश जो है वो गति करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ना तो रेखीय है और ना ही वृत्ताकार, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव है, और पथ कैसा है, सर्पिलाकार। ठीक है, हेलिकल पाथ में जो है ये मूव करता है। अब देखना आगे, अब देखना, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ठीक है, वो इसको एक बाउंडेड पाथ दे रहा है, मतलब एक जो है बंद परिपथ जो है, पथ है वो दे रहा है, क्योंकि ये वाला तो एक
लीनियर मोशन करवाता है, ये वाला एक बाउंडेड पथ देता है। तो उस बाउंडेड पथ के लिए हम निकाल सकते हैं, उसकी रेडियस होगी, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। यदि ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा कंपोनेंट जो है वृत्ताकार पथ में गति करवा रहा है, तो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये देखना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, v1 इजिकल टू v cos थीटा के कारण, इसके कारण, ठीक है, v cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है उसके कारण इस आवेश पर चुंबकीय बल क्या होगा? तो चुंबकीय बल होगा F1 इजिकल टू क्यू वी वन क्रॉस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको हम v1 कंपोनेंट मान रहे और इसको v2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखना, तो ये क्या हो गया, क्यू वी वन बी साइन थीटा। अब देखना, ये जो v1 कंपोनेंट है, ये जो v1 कंपोनेंट है, ये v1 कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे, अब देखना, v1 b और थीटा की जगह पे क्या हो गया 0 डिग्री। तो क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया 0, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो v1 कंपोनेंट है उसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है। या फिर देखना इधर, v1 की जगह डायरेक्ट यदि हम v cos थीटा लिखना चाहें, ठीक है, डायरेक्ट यदि हम v cos थीटा लिखना चाहें, तो यहाँ पे v1 की जगह हमें लिखना होगा v cos थीटा भी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ v cos थीटा लिखेंगे और साथ में sin थीटा तो है ही है, तो थीटा की जगह जब 0 डिग्री लिखेंगे तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान भले ही एक होता है, लेकिन वापस से क्या होगा, मान तो 0 ही हो जाएगा। तो हमने इसको v1 मान लिया है और इसको क्या मान लिया है, v2 मान लिया, ठीक है। तो हम v1 ही रख रहे हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट देखना, अब ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ये जो v2 कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस समय क्या होगा, गति का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पथ होगा वो कैसा होगा, रेखीय पथ, मतलब ये वाला कंपोनेंट आवेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये वाला कंपोनेंट इसको एक बंद पथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है, फोर्स करेगा, कहने का मतलब। अब देखना, तो v2 बराबर v sin थीटा के कारण आवेश पर बल, आवेश पर चुंबकीय बल, ठीक है। मान लेते हैं F2 है, तो F2 इजिकल टू क्यू v2 क्रॉस b, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू v2 b और साइन थीटा। अब देखना, क्यू v2 b और साइन, अब देखो v2 वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, b वेक्टर इधर है, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा क्यू v2 b हो जाएगा, ठीक है। ये F2 का मान हो गया। तो इतना चुंबकीय बल लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण ये जो कण है वो कैसी गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा, ठीक है। तो इस वृत्ताकार गति की के लिए जो है हम रेडियस, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वही कंडीशन लगाएंगे हम, यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होगा जो पहले हमने किया था। तो हम लिख सकते हैं एम वी टू का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी टू बी, ठीक है। ये हमारी शर्त हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो क्या होगा, v2 से v2 कट जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी टू अपॉन बी आ जाएगा, q इंटू बी। ये क्या आ गई, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई। और वृत्ताकार पथ कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रहा है, v sin थीटा। फिर बाद की बात है वो दोनों कंबाइंड होके हेलिकल पाथ हो गया, ठीक है। तो ये त्रिज्या एम वी टू बी अपॉन एम वी टू अपॉन क्यू बी, ये त्रिज्या का मान हो गया अगर ये वृत्ताकार पथ बनेगा तो उस समय, ठीक है। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, एम वी टू की जगह क्या लिख सकते हैं, वी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्यू इंटू बी। यदि इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अब देखना नेक्स्ट जो है,
अब देखना नेक्स्ट जो है आवर्तकाल, तो वही होगा टाइम पीरियड जो है। वृत्ताकार पथ अगर बनेगा तो आवर्तकाल का सूत्र हम निकाल चुके थे, 2 पाई m अपॉन क्या होता है, QB होता है। ठीक है, अब एक और चीज, अब देखना यहाँ पे कैसा पथ बन रहा है, हेलिकल पाथ बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का हेलिकल पाथ यहाँ पे बन रहा है। अब देखना इस हेलिकल पाथ के अंदर ये जो चार्ज है वो किधर गति कर रहा है, उसकी दिशा किधर है, दिशा है इसकी आगे की तरफ। ठीक है, मतलब एक सरल रेखा में वो जो है विस्थापन तय कर रहा है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, इधर देखना, यहां से लगाकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, एक चक्र पूरा कर रहा है, उस समय आवेश के द्वारा तय की गई रेखीय दूरी या जो रेखीय विस्थापन है उसे हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल, या फिर पिच कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, पिच। तो इस दूरी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस दूरी का मान हमें ज्ञात करना है, एक्स डायरेक्शन में दूरी है, तो दूरी बराबर हम लिख सकते हैं चाल इंटू एक चक्र के लिए जो समय लग रहा है वो कैपिटल टी। तो चाल क्या है, इस डायरेक्शन में चाल जो है वो है v1 और समय कितना लग रहा है, तो एक आवर्तकाल के बराबर। ठीक है, तो इस हेलिकल पाथ के अंदर आवेश के द्वारा एक चक्कर पूरा करने के दौरान तय की गई ये जो रेखीय दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। एक दूरी है एक प्रकार की, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हम लिख सकते हैं। अब चाल क्या है, यहाँ पे v1 की जगह क्या है, v cos थीटा। ठीक है, और इंटू टाइम पीरियड जो है एक बाउंडेड सर्कल का वो क्या है होता है, ये हमने निकाल रखा है यहाँ पे 2 पाई m अपॉन QB, यहाँ पे रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन Q इंटू B। ये जो है चूड़ी अंतराल का मान आ गया। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें देखना था कि जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री में हो के बीच में हो तो उस समय कण की गति का पथ कैसा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो पथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, सर्पिलाकार होगा, ठीक है, या श्रृंखलाकार होगा। और क्यों ऐसा बन रहा है, उसका रीजन है क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाता है, दूसरा कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कराता है। ठीक है, तो सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इसको एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आगे खींच रहा है, इसलिए इसका जो आकार है, शेप है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है और सर्पिलाकार हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखा। उसके बाद अगर वृत्ताकार पथ बनता है तो उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और ये जो चूड़ी अंतराल है वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सा डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा पॉइंट था। अब देखना अगला टॉपिक है अपना परस्पर लंबवत चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों मौजूद है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और उस समय किसी आवेश को हम उन दोनों फील्ड के अंदर एंटर करवा देते हैं तो उस समय उस आवेश की गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखना सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। देखना इधर, ऊपर वाली प्लेट जो है वो धनावेशित प्लेट है, धनावेशित चालक प्लेट है कोई। ठीक है, और नीचे वाली प्लेट जो है वो ऋणात्मक आवेशित है। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया नीचे की तरफ ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र तो हो गया, लंबवत विद्युत क्षेत्र हो गया, आवेश अंदर जा रहा है ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत है। ठीक है, साथ में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी लेना है,
और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी परपेंडिकुलर है। तो हमने कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड ले लिया यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन जो है वो लंबवत अंदर की तरफ है। ठीक है, तो बी वेक्टर किधर है? परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। तो दोनों क्षेत्र यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हो गया ई और बी। ठीक है, इसमें आवेश गति कर रहा है, मतलब आवेश जो है प्रवेश कर रहा है। किस प्रकार से? देखो, कुछ इस प्रकार से जो है आवेश गति कर रहा है यहाँ पे। ये रहा कोई आवेश Q। ठीक है, अब देखना, हम यहाँ आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवेश कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ठीक है, अब देखना, जैसे ये अंदर प्रवेश करता है, ये अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या होगा देखना, इसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है F इजिकल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, आवेश जब विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसके ऊपर विद्युत बल कार्य करेगा, जिसका मान क्या होता है? F इजिकल टू क्यू इंटू ई। और आवेश की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बल का सूत्र हो जाएगा F इजिकल टू ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, और यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है तो उस समय उसके ऊपर बल लगता है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये बल भी यहाँ पे कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन है तो ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही आवेश के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कार्य करेंगे, और इन दोनों बलों के कारण वो विक्षेपित होगा, मतलब उसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाएगा। अब देखना, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अब देखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल है वो किधर लगेगा? आवेश यदि Q आवेश है, इधर देखना, Q आवेश है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगता है, तो उस समय उसके ऊपर बल भी कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा? F इजिकल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई, मतलब दिशा विपरीत हो जाएगी। तो बल किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ, F ई। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये बल लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर गति करेगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गति करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि नेगेटिव आवेश है तो उसके ऊपर बल विपरीत दिशा में लगता है, तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट ऊपर की तरफ बल लगेगा। तो ये जो बल है वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा? ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ा जाए, ऐसे चला जाएगा, परवलयाकार गति कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला बल भी लग रहा है, चुंबकीय बल, तो वो भी जो है डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कौन सी डायरेक्शन देनी है। तो अब देखना, तब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फॉर्मूला क्या है? F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, या फिर माइनस का ई और v क्रॉस बी। अब देखो v क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, क्रॉस बी वेक्टर किधर है? अंदर की तरफ। तो v क्रॉस बी कर रहे हैं, बल किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ चुंबकीय बल, लेकिन आवेश कौन सा है? नेगेटिव, इसलिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो बल किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो चुंबकीय बल किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। Fm किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इस मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल के कारण आवेश किधर गति करेगा? नीचे की तरफ। तो ये इधर जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब जो क्षेत्र ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो आवेश ऊपर की तरफ चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब यदि दोनों जो है विद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर हो तो उस समय क्या होगा वो देखना। ठीक है,
तो देखना इधर, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है पर विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत बल लग रहा है एफ ई इजिकल टू माइनस का ई इंटू ई, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर चुंबकीय बल कितना लग रहा है वो देखना, चुंबकीय बल इसके ऊपर लग रहा है माइनस का ई और वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, कि वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो क्या हो जाएगा एफ एम इजिकल टू माइनस का ई वी बी साइन 90 की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना, यदि हम मान ले कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर है, ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल दोनों बराबर है, तो उस समय क्या होगा, आवेश जो है वो ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे, वो सीधा के सीधा निकल जाएगा, मतलब बिना विक्षेपित हुए सीधा के सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखना, यदि एफ ई बराबर एफ एम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो, तो उस समय आवेश जो है वो बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या होगा, तो इसके लिए एक शर्त निकाल रहे हैं हम, एफ ई का मान क्या है, माइनस का ई इंटू कैपिटल ई बराबर एफ एम का मान क्या है, माइनस का ई वी बी, माइनस से माइनस कट गया, ई से ई कट गया, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ गया, वी इंटू बी, तो वी बराबर क्या आ गया, ई अपॉन बी, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल जाएगा या फिर सीधा रेखीय गति करेगा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का बिना विक्षेपित हुए सीधे निकलने के लिए एक शर्त जो है हमको यहाँ पे मिल जाएगी, जब एफ ई को एफ एम के बराबर लिखेंगे तो ये शर्त हो गई कि V बराबर ई अपॉन बी। इसका मतलब समझना, यदि आरोपित विद्युत क्षेत्र और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जो अनुपात है वो आवेश के वेग के बराबर हो जाए, इस आवेश की वेलोसिटी v वेक्टर, ये जो वेग है इसका, इस वेग के बराबर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात, तो उस समय इस व्यवस्था को, ये जो अरेंजमेंट है, यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बोलते हैं वेग वर्णकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग वर्णकारी या फिर वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिसके अंदर चार्ज की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट कहते हैं, वेग वर्णकारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इस मेथड की सहायता से हम जो है इच्छित आवेशों को जो है गति करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई 3-4 आवेश मिक्स है और उनमें से हमें किसी एक ही आवेश को आगे की तरफ ले जाना है, बाकी सबको रोक लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या होगा, उनको ऐसे अरेंजमेंट से पास करवा देंगे, तो जिसका जो है वेलोसिटी का मान ई अपॉन बी के रेशियो के इक्वल होगा वही चार्ज आगे निकल पाएगा, बाकी यहीं पे रह जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे पॉजिटिव प्लेट पे, हो सकता है कुछ नेगेटिव पे चले जाए, ठीक है। मतलब यहाँ अवशोषित हो जाएंगे प्लेटों के ऊपर और जो हमको चाहिएगा वो आगे निकल जाएगा। तो इस जो है मेथड का उपयोग हम आगे जो है पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ये बहुत काम की एक मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।